बरसात का सीज़न ये मेरा बहुत ही एक पसंदीदा सीज़न है। लेकिन अगर ऑफिस से घर जाना हो या घर से ऑफिस आना हो तब के लिए मैं इस सीज़न को उतना प्रेफर नहीं करता। एनीवेज, अभी बरसात का ही मौसम चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली आज मेरा ऑफिस का ड्यूटी भी नाइट शिफ्ट में पड़ा है। ऐसे ही नाइट शिफ्ट में काम करते करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन समहाउ आज मैंने काम थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लिया था। लेकिन जब मैंने रिस्ट वॉच पे देखा कि टाइम कितना हुआ है, फिर भी तब रात 12:30 बज चुके थे और ऑफिस से घर जाना हो तो मेरा अभी 3 घंटे का लंबा ड्राइविंग है और बाहर अभी मौसम भी उतना साफ नहीं था। लेकिन फिर भी बारिश अभी तक नहीं हुई थी तो मैंने जल्दी से सारा काम ख़त्म किया और पार्किंग लॉट से अपना बाइक लेकर मैं निकल गया। ऐसे ही थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था। रात का समय है, रात का समय में अकेले में बाइक राइड करना अच्छा भी लगता है थोड़ा, लेकिन मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो मैं निकल गया वहाँ से। यहाँ तक जाते जाते यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, लेकिन उस रेलवे क्रॉसिंग पे अभी रात का टाइम है तो कभी कभी ट्रक्स वगैरह का थोड़ा भीड़ रहता है। वहाँ से एक छोटा शॉर्टकट भी है और उस जैम को स्किप करने के लिए आज मैं सोचा क्यों ना उस शॉर्टकट वाले रास्ते से जाया जाए। वैसे वो शॉर्टकट ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो शॉर्टकट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने शुरुआत से ही उस शॉर्टकट वाले रास्ते से मैं जाना शुरू किया। ऐसे ही मैं जा रहा था, जब भी मैं उस रेलवे ट्रैक के उधर पहुंचा तभी जोर से बिजली कड़कना शुरू हो गई। आसमान पूरा काला पड़ गया था और धीरे धीरे बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़े आकार लेने लगी और जोर से बारिश होना शुरू हो गया। अब कहीं पे छत वगैरह भी नहीं है और कोई शेड भी नहीं है आसपास, तब कहाँ जाऊं मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। अचानक दूर से मुझे एक रोशनी की छोटी सी किरण दिखी। अरे वो क्या हो सकता है? तभी मेरे फोन में एक कॉल आया था। हेलो, हाँ माँ, नहीं मैं निकल चुका हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं थोड़ा फंस गया और अरे ये क्या हुआ, कॉल कट गया और यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एनीवेज, मैं सोचा कि उस घर पे चलकर अगर थोड़ा देर के लिए रुका जाए तो अच्छा हो सकता है। इसी तरह मैं बाइक उधर तक ले गया। उस दरवाजे पे, ये वैसे एक घर भी नहीं है, एक छोटा मोटा सा झोपड़ा है। उसके दरवाजे के मैंने दस्तक दिया। दरवाजा एक अधेड़ उम्र की औरत ने खोला। बोलिए। नमस्ते। एक्चुअली बात ऐसा है कि ये बारिश के टाइम पे मैं एक्चुअली थोड़ा फंस गया हूँ और जैसे ही बारिश रुकेगा मैं चला जाऊँगा। क्या मैं तब तक के लिए आपके घर में मैं थोड़ा रुक सकता हूँ? उन्होंने मुझे ऊपर से नीच तक देखा और कुछ नहीं बोली। क्या आपने सुना मैंने आपको क्या कहा? मैंने सब सुना। आइए आइए आइए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन यहाँ से भीगने से तो अच्छा है अंदर जाकर बैठने का। अगर थोड़ा चाय वाय भी मिल जाए तो अच्छा होगा। वैसे ये रेलवे लाइन के पास ही एक छोटा सा झोपड़ी है ये। अब यहाँ पे तो मैं चाय वाय उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है। अंदर गया तो देखा बस एक खटिया पड़ा हुआ है, 2-3 टेबल पड़े हुए हैं और कुछ नहीं। और अंदर एक छोटा सा और एक रूम है। आप तो पूरा भीग गए हैं, लीजिए ये से पोंछ लीजिए। हाँ थैंक यू। अंदर मैं देखा कि एक छोटा सा लड़का भी खड़ा था। करीब उम्र उसकी कितना 9 से 10 साल होगा। वो कुछ नहीं बोल रहा था, मेरी तरफ ऐसे ही देखे जा रहा था।
लेकिन मैं उसकी तरफ ज्यादा देखा नहीं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना था बस। लेकिन बारिश जब मानो कि और जोर से शुरू हो गया, लगा कि ये शायद सब कुछ आज बह जाएगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टाइम देखा तो देर बज चुके थे। क्या करूं अब, यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि मैं घर पे एक फोन कर सकूं। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन अगर थोड़ा सा चाय मिलता तो अच्छा था, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड भी लग रही है और मैं भीग भी तो गया था, आपने देखा। तो थोड़ा सा अगर चाय मिलता तो अच्छा होता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपका खातिरदारी हम अच्छे से करेंगे। चलो अच्छा है, थोड़ा चाय मिलेगा, अब इससे थोड़ा अच्छा लगा। ऐसे 10 मिनट बाद वो औरत एक टूटे फूटे प्लेट और एक कप में मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय गर्म था और इस बरसात के मौसम में चाय बुरा भी नहीं है। जैसा तैसा मैं उस चाय को पी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश थोड़ा कम हो जाए मैं तुरंत निकल जाऊंगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, हम तो इंतज़ार ही कर रहे थे। इंतज़ार कर रहे थे? किसका? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। असल में कभी कभी कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बरसात के टाइम में कोई कोई आ जाता है तो हम उन्हें पनाह दे देते हैं। अच्छा, क्या आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? हाँ, मैं और मेरा बेटा, हम लोग यहाँ पे अकेले ही रहते हैं। आपका हस्बैंड? मेरे पति को गए हुए 3 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। मैं फिर से उस लड़के की तरफ देखा, वो उसी तरीके से मेरे तरफ देखे जा रहा था। लेकिन अब बारिश थोड़ा कम हो जाए, मेरे को निकलना है बस यहाँ से। मैं इन लोगों को और ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर थोड़ा चकरा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने सब अंधेरा हो रहा था। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे अरे, अरे ये क्या हो रहा है? कहीं उन्होंने कुछ चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया ताकि वो मुझसे मेरे पैसे, मेरे फोन वगैरह छीन ले? अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे कब होश आया पता नहीं। मुझे पता भी नहीं अभी वक्त क्या हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर मुझे बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है और कड़कते बिजली भी मेरे कान तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये क्या? अरे 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 मेरे हाथ, मेरे हाथ बांध किसने दिए? अरे अरे ये क्या? ये तो रस्सी नहीं, मेरे हाथ तो चेन से बंधे हुए थे। अरे अरे ये क्या? अरे तभी मेरे सामने मैंने रोशनी का थोड़ा प्रकाश देखा। ये क्या है? मशाल? मैंने देखा कि 2 जन मशाल लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं, और ये 2 और कोई नहीं, वही औरत और वही छोटा सा लड़का था उसका। ये सब क्या है? इस चीज का मतलब क्या है? आपने मुझे बांध कर रखा क्यों? तुम लोग का मतलब है ना मेरे पैसे और सब कुछ मुझसे लेने का? पैसे?
पैसों से हमें क्या काम, हमें बस तेरी जान चाहिए। क्या हैवान जैसी हंसी है इसकी। ये किसी मामूली इंसान का हंसी नहीं हो सकता। मतलब मतलब क्या है? मतलब मैं समझा नहीं। मेरी आंखों के सामने उस औरत का चेहरा बदलने लगा, उसके शरीर की हड्डियां सिकुड़ने लगी, उसके बाल सफेद होने लगे, उसके मुंह की चमड़ियां जल उठी। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे सामने ये क्या? एक आधी जली हुई एक औरत खड़ी हुई थी। ये क्या है? ये क्या है? उस छोटे से लड़के का भी शरीर जल चुका था। मेरे सामने मानो ये दो मुर्दे खड़े हुए हैं। उस औरत के बाल हवा में बह रहे थे। मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। किया तो मेरे बच्चे और मैंने भी कुछ नहीं था, मेरे पति ने भी तो कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमें मार दिया गया। और तब से जो भी हमारे झोपड़े के नजदीक आता है, हम उसे नहीं छोड़ते। अब तुम फंस चुके हो। मैंने देखा कि वो दोनों मेरी तरफ आ रहे थे मशाल लेकर। क्या वो मुझ पे आग लगा देंगे? हाँ, मैंने देखा कि वो लोग मेरी तरफ आग को लेकर आ रहे थे। यानी आज वो लोग मुझे जलाकर मारने की सोच रहे हैं। तभी वो लोग कह रहे थे कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैंने देखा कि मुझे एक बांस के लकड़ी के साथ बांधा गया था। शरीर की सारी शक्ति लेकर मैं हिला, और मेरे हिलने से ही वो बांस की लकड़ी टूट गई और उन दोनों पे गिर गई, और साथ में उनके हाथों का मशाल नीचे गिर गया और पूरे झोपड़े में आग लग गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? शायद मैं भी आज जल के मर जाऊंगा। क्या यही मेरा अंत है? क्या यही मेरा अंत है? देखते देखते फिर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तब सुबह हो चुकी थी। देखा कि मैं उसी रेलवे लाइन के पास पड़ा हुआ हूं, और मेरे आसपास 10-12 लोग खड़े हुए हैं। अरे आप कौन है? आपको तो होश आ गया? अरे इन्हें उठाओ, थोड़ा पानी पिलाओ। सर पूरा चकरा रहा था, सर भारी हो चुका था पूरा। देखा कि मेरा बाइक भी पीछे खड़ा है। ये क्या हो रहा है? अरे वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। और अगर हम लोग नहीं आते तो आज आप रहते ही नहीं। हाँ, मुझे पता है। और जब मैं पास में मुड़ा तो देखा कि वो झोपड़ा नहीं है। अरे वो झोपड़ा किधर गया? ओह, तो आपने भी सुखी और उसके प्रेतात्मा को देखा है? सुखी? हाँ बाबू, असल में इसी रेलवे लाइन के पास ही सुखी नाम की एक औरत अपने पति और अपने एक छोटे से लड़के के साथ रहती थी। उनकी मौत हुए 3 साल हो चुके हैं। असल में वो लोग गांव से शहर आए थे, लेकिन हमारे कॉलोनी में उन्हें जगह नहीं मिली क्योंकि वो लोग नीची जाति के थे, और
उसके बेटे को भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो लोग नीची जाति के थे। उसके पति को भी कहीं काम नहीं मिला। लोगों ने उन्हें दुत्कारना शुरू किया हमारे वहां पे, और सब चीजों से परेशान होकर उन्होंने इसी रेलवे लाइन के पास एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया था। लेकिन लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ के कुछ लोकल गुंडे और बाकी लोगों ने मिलकर एक दिन उनके झोपड़ी में आग लगा दिया। यहाँ के लोग उन नीची जाति के लोगों को देख नहीं सकते थे, और उसी झोपड़ी में वो तीनों जलकर मर गए। कहा जाता है कि ऐसे ही बरसात के किसी रात में उनकी प्रेतात्मा फिर जीवित हो जाती है और वो झोपड़ा दिखने लगता है, और अगर गलती से भी कोई उस झोपड़े के अंदर गया तो वो कभी वापस नहीं आता। ऐसे 2-3 बार हुए हैं पहले, लेकिन आप ही एक ऐसे हैं जो अभी तक सही सलामत वहां से वापस लौट पाए। मैं शांत हो गया सुन के। आज भी हमारे देश में इन जाति भेदों का कितना बुरा असर पड़ता है। मुझे दुख हुआ सुखी और उसके परिवार के बारे में जानकर। भगवान को बस एक ही चीज मांगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके थ्रू किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद मैं घर की तरफ रवाना हो गया। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और अगर स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। गाइस, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज लाने के लिए, तो उस मेहनत को देखकर प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरी का कॉन्सेप्ट हो या कोई टाइटल हो या कोई भी कंटेंट हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का एक मेल आईडी भी रहेगा, वहां पे भी आप लोग चाहे तो हमारे साथ टाइटल या कंसेप्ट को शेयर कर सकते हैं। वेरी फास्ट मैं एक नए स्टोरी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ और जय हिंद। बाय।